हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में ज़मीनी विवाद कुछ अधिक बढ़ चुका है। काला पानी, लेपू लेक, सुस्ता, ये सब जो विवाद है ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अभी इस समय अगर देखा जाए, इस वीक में अगर देखा जाए तो एक नया विवाद शुरू हो गया है डैम को लेकर। जो बांध बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से पानी को रोककर बिजली पैदा किया जाता है, उसके साथ साथ कई और काम किए जाते हैं। ऐसे में ये विवाद क्यों खड़ा हो गया और वहाँ के आसपास के लोगों जैसे नेपाल के जो गांव हैं उनकी क्या राय है, और वहाँ पे जो भारत के जो ग्रामवासी वहाँ के हैं उनकी क्या राय है, इसके बारे में इस वीडियो में हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन आई है। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने क्या कहा इस विवाद को लेकर। हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई, हम बच्चे से बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज तक कभी एहसास नहीं हुआ कि यह दो देशों की सीमा है। दोनों तरफ के लोगों का दूसरे के यहाँ रोज़ का आना जाना, लेन देन, खाना पीना रहा है। रिश्ते नाते हैं, लेकिन पता नहीं अब किसकी नज़र लग गई है। और देखिए ना, झगड़ा भी हुआ तो उस जगह के लिए जहाँ दोनों तरफ का साझा बाजार भी लगता है। इन दिनों सब खत्म हो गया है, आना जाना तो बंद है ही है, अब बातचीत भी बंद हो गई है। लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं, आँख से आँख तक नहीं मिलाते। बिहार के मोतिहारी शहर से करीब 47 किलोमीटर दूर भारत और नेपाल की सीमा पर बसे ढाका प्रखंड के गुवावाड़ी गांव के बुजुर्ग लक्ष्मी ठाकुर जमीन के उस झगड़े के बारे में बता रहे थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। तो यहाँ पे ये जो है, ये मोतिहारी जो जिला है यहाँ पे ये भारत में पड़ता है, और ये बॉर्डर है दोनों देशों का जहाँ पे ये विवाद हुआ है। नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण से सटी सीमा के पास लाल बकैया नदी के किनारे भारत की तरफ से बनाए जा रहे जो डैम होता है, या जिसे हम हिंदी में तटबंध कहते हैं, तो डैम निर्माण पर आपत्ति जताई और यह दावा किया कि तटबंध का निर्माण नेपाल की जमीन पर हो रहा है। इस वजह से डैम निर्माण का काम रुक गया है, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने बताया कि डैम का निर्माण लगभग 99% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब नेपाली प्रशासन की आपत्ति के बाद हमें आखिरी के हिस्से का काम रोकना पड़ा है। हमारी समझ से पिलरों के उधर उधर हो जाने से विवाद हुआ है। डीएम ने आगे बताया कि शुरुआत में स्थानीय स्तर पर बातचीत कर मामला सुलझाने की तमाम कोशिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई है, और जिसके कारण से काम को रोक दिया गया है। अब इसके लिए एक नए सर्वे कराने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विवाद है। इसलिए हमने वस्तु स्थिति के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। अब आगे का फैसला दोनों देशों की सरकारों को ही लेना होगा। यह ताज़ा विवाद तब पैदा हुआ जब इसके पहले 13 जून को नेपाल की संसद ने देश के एक नए नक्शे को स्वीकृति दी है, और उस नक्शे में 3 इलाके लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने हिस्से में दिखाया। इसके अलावा नेपाल की संसद ने एक नया नागरिकता कानून भी पास किया, जिससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई है। नए कानून के मुताबिक किसी भारतीय लड़की की नेपाल में शादी हो जाने के बाद भी उसे नेपाली नागरिकता 7 वर्ष के बाद मिलेगी। इस विवाद के बारे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि नेपाल देश की सरकार का क्या है आरोप इस डैम को लेकर, जिसके कारण से इस डैम को बंद कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण में भारत और नेपाल की सीमा पर लाल बकैया नदी के किनारे डैम बनाने का काम 15 जून से ही रुका हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन नेपाल के सीमावर्ती जिले रोहताहट के सीडीओ वसुदेव घिमरे अन्य अधिकारियों और सुरक्षा बलों को लेकर आए थे, और वहां काम करा रहे जल संसाधन विभाग बिहार के इंजीनियर रणवीर प्रसाद को काम रोक देने के लिए कहा। नेपाली प्रशासन का दावा है कि बॉर्डर पर पिलर नंबर 346/6 से पिलर नंबर 346/7 के बीच डैम का निर्माण नो मैंस लैंड पर हुआ है। यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि नो मैंस लैंड किसे कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी करेंगे ही। बुधवार की दोपहर हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ डैम बनाने का काम रुका हुआ है। नेपाल से आ रही और बागमती में मिलने वाली लाल बकैया नदी के किनारे बना डैम करीब 2.5 या 2.5 किलोमीटर लंबा है। आप सभी को ध्यान रखना होगा कि जिस जगह पर काम रुका है वहां डैम के किनारे भारत का गांव बलुआ गुवावाड़ी है, और दूसरे किनारे पर नेपाल देश का बंजराहा गांव है। भारत का गांव तटबंध से ज़्यादा सटा है, कुछ घरों के दरवाजे भी डैम पर ही खुलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और ये ध्यान रखना होगा भारत देश को और जो वहाँ पे रहते हैं।
और कुछ घरों के जानवर भी डैम पर बंधे हुए हैं। जो एरिया बना होता है कि इस एरिया पे ऐसे लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ सकता है और बारिश का समय आ भी गया है। दूसरी तरफ नेपाल का गांव बंजराहा सीमा से कुछ दूरी पर है। दुकानें और मकान भी नो मैंस लैंड से करीब 25 मीटर की दूरी पर है। नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, नेपाल की ओर से और भारत की ओर से जो गांव है जहाँ पे वहाँ पे लोग रहते हैं वो एकदम डैम के पास ही रहते हैं। तो उनके लिए जो ये बरसात का समय आ गया है उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा माना जा रहा। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि बॉर्डर लाइन से जो बॉर्डर लाइन होता है, अब यहाँ पे मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे बात करूँगा कि नो मैंस लैंड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये बॉर्डर लाइन है जहाँ मान लीजिए कि इधर नेपाल देश है और इधर ये इंडिया देश है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो बॉर्डर लाइन होता है उससे 9.1 मीटर की दूरी इधर नेपाल की ओर और उतना ही दूरी उतनी ही डिस्टेंस इंडिया की ओर निकाल लिया जाए तो ये जो एरिया होता है 9.1 इधर का और 9.1 इधर का, ये पूरा एरिया नो मैंस लैंड के नाम से जाना जाता है। इस एरिया में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दोनों देशों के बीच में विवाद हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे घर नहीं बना सकता, इतने क्षेत्र में खेती नहीं कर सकता। जो भी करेंगे दोनों देश की सरकार मिलकर करेंगे। कोई भी वहाँ का आम नागरिक, चाहे वो नेपाल का हो चाहे भारत का, उसका यूज अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता है। बॉर्डर लाइन पर पिलर पड़े हैं लेकिन जिस जगह पर नेपाल की तरफ से इस जगह पर दावा किया गया है वहाँ के पिलर अपनी जगह पर नहीं है। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक बताते हैं कि नेपाली प्रशासन की आपत्ति के बाद स्थानीय स्तर पर ज्वाइंट सर्वे कराया गया था और उस पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन फिर लॉकडाउन लागू हो गया दोनों देशों में। आप जानते हैं कि भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है तो वहीं नेपाल में 23 मार्च से, और लगभग अभी भी वही स्थिति है दोनों देशों में कि थोड़ी बहुत छूट दे दी गई है लेकिन फिर भी आप उसे लॉकडाउन ही मानेंगे। और अब जब काम शुरू किया गया तो नेपाल ने फिर से आपत्ति जताई और इस प्रकार देखा जाए तो काम को बंद करना पड़ा है 15 जून से ही। नेपाल सरकार के दावे के मुताबिक क्या डैम का निर्माण नो मैंस लैंड में हुआ है? अगर ऐसा है तो इसके पहले ही इस कार्य को बंद कर देना चाहिए। क्यों इतनी परसेंट, जो अभी हमने बात किया कि लगभग 99% काम हो चुका, मात्र 1% काम बचा है, तो ऐसे में इसे रोकना कुछ उतना सही नहीं लगता। क्योंकि अगर पहले ही आपने उस पर कार्रवाई कर दिया होता कि अगर ये नो मैंस लैंड जो भी हमने बात किया कि 9.1 मीटर दाएं साइड या बाएं साइड कह सकते हैं, दोनों साइड में, क्योंकि दोनों देशों में छोड़ा जाता है, अगर उस एरिया में ये बना हुआ है तो इसको शुरू में ही रोक देना चाहिए था। डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अब यह सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि आप सभी को ध्यान रखना ही चाहिए कि शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कराए गए जो सर्वे होते हैं कि इस आधार पर यहाँ पे पास किया गया, यहाँ पे डैम बनेगा, यहाँ पे पुल बनेगा, ऐसे हर चीज़ के सर्वे कराए जाते हैं। तो सर्वे में पिलर की जगह पहचान के लिए जो बांस का खूंटा गड़ा था उसकी दूरी डैम से 9.1 मीटर से भी कम दूरी पर था। तो ऐसे में अगर कम दूरी पे था तो वहाँ पे डैम बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन डैम तो बन गया है। तो शुरू में अगर गलतियाँ हुई है तो उसके कारण से इस समय अगर विवाद होता है तो ये इसे दोनों देशों के बीच में या दोनों देशों की गलती के कारण से हुआ होगा, किसी एक देश की गलती इसमें आप नहीं मान सकते हैं। बांस के खूंटे को दिखाते हुए गुआबाड़ी के लक्ष्मी ठाकुर कहते हैं कि यहाँ से नाप लीजिए 10 गज, इसी में से 2 गज कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी 10 गज जमीन के लिए दोनों देशों के बीच में इस डैम को लेकर विवाद बना हुआ है। किसी साल बाढ़ आई होगी और पिलर इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ऐसे कई पिलर हैं जो गायब पाए जाते हैं। गांव के लोगों की ज़मीन होती तो अब तक मामला खत्म हो गया होता, जिस तरह से इन्होंने बताया, वहाँ के लोग हैं उन्होंने बताया। लेकिन यह तो दो देशों का मामला है, इसीलिए अभी तक विवाद बना हुआ है। वैसे तो इस समय नेपाल में प्रवेश की मनाही है, मगर हमें बॉर्डर पर भारत के लोगों से बात करते हुए देखकर नेपाल के बंजराहा गांव की तरफ बाजार में बैठे लोगों ने इशारे से बॉर्डर के उस पार बुला लिया। वे लोग भारत के लोगों के साथ अपने संबंधों पर बातचीत करने लगे। उनका आरोप था कि भारत की मीडिया, जो सोशल मीडिया है, जानते हैं न्यूज़ चैनल हैं, नेपाल का पक्ष सही से नहीं रख रही है। इसी के कारण से हम और दुखी हैं भारत देश से। हमने उनका पक्ष जानना चाहा तो बंजराहा के जो मुखिया हैं बिगू शाह बताते हैं कि भारत देश अपना बात बनाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें अर्थात भारत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि बरसात में जब पानी हमारी ओर बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। ये ऐसा वहाँ के लोगों ने भी अपनी बातों में कहा। बिहू शाह आगे बताते हैं
की सहमति बनी थी कि पानी रिलीज अर्थात अधिक पानी होने पर उसे छोड़ने की बात की गई थी। तटबंध पर 2 चैनल बनेंगे। चैनल का मतलब आप वहां पे फाटक समझ सकते हैं कि जब पानी का लेवल अधिक हो जाता है तो वहां से पानी को छोड़ा जाता है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार लगभग 99% काम पूरा होने के बाद भी अभी तक एक भी चैनल क्यों नहीं बनाया गया। इन्होंने हम ही लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। और दूसरी बात, इतना ऊंचा बात बना दिया गया है कि यदि बरसात होती है, और बरसात आ भी गया है, दोनों देशों में बरसात हो भी रही है, तो सोचिए कि हमारा क्या होगा। बरसात तो होनी है क्योंकि उसे तो हम रोक नहीं सकते। इन्हीं सब जवाबों के मध्य में मोतिहारी के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं चंद्रभूषण पांडे भी बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर जब सर्वे कराया गया था, जब ये बताया गया था कि यहाँ पे ये डैम बनेगा, उस समय ही सर्वे कराया गया था, तब जमीन को लेकर सहमति बन गई थी दोनों देशों के बीच में। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं सभी ने कहा कि हाँ ऐसा है, ऐसा ऐसा हिस्सा है और यहाँ पे डैम बनना ही चाहिए। लेकिन उस सहमति में एक और बात लिखी गई थी कि पानी के प्रवाह के लिए चैनल बनाना अर्थात जो फाटक है जिसके माध्यम से पानी को निकाला जाएगा वह भी वहाँ पे बनाना ही होगा। लेकिन बात तो बन गया पर चैनल तो नहीं बना। मेरी समझ से नेपाल देश को सबसे ज़्यादा आपत्ति इसी बात को लेकर है। इसीलिए 15 जून से माना जा रहा है कि यहाँ पे जो डैम का काम होता था वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। और गुआवाड़ी में पिलर गायब हो जाने से उन्हें एक पॉइंट मिल गया विवाद को बढ़ाने के लिए या इस तरह से इस काम को रोकने के लिए। डैम की मरम्मत का काम बाढ़ आने से पहले की तैयारियों की तरह किया जा रहा था। जैसे हर जगह किया जाता है, नाली की सफाई, नहरों की सफाई होती है, ऐसे ही डैम की भी सफाई होती है। देखा जाता है कि कहाँ पे क्या करना है। विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को बताया कि नेपाल की तरफ से इस तरह की आपत्ति न सिर्फ एक बल्कि 3 डैमों की मरम्मत और निर्माण के काम में दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार भी नेपाल की तरफ से ऐसे दावे किए गए थे, मगर तब स्थानीय स्तर के अधिकारियों ने ही बात करके मामले को हल कर लिया था। बगल के सीमावर्ती गांव चंदनबारू के रहने वाले अकरम ने बताया कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नेपाल ने इतना सख्त कदम उठाया, उस काम को रुकवा दिया। हाँ, होता था, थोड़ा बहुत विवाद होता था, लेकिन आपसी बातचीत के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन अब की बार विवाद बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। यह डैम काफ़ी पहले बना था और बाढ़ के पूर्व हर वर्ष मरम्मत का काम चलता है। अकरम के मुताबिक नेपाल की असल नाराजगी बांध बन जाने और चैनल नहीं बनाए जाने से ही है, क्योंकि उन्हें बाढ़ का खतरा सताने लगा है। और आप सभी को याद भी होगा कि पिछली बार ही बाढ़ में पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। हो सकता है कि डैम बन जाने से भारत की तरफ से लोगों को राहत मिल जाए, मगर चैनल नहीं बनने से नेपाल की तरफ के लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ जाएगी। जब सवाल पूछा गया कि बांध अभी तक क्यों नहीं बना, जो डीएम है, जो शीर्षद कपिल बताते हैं, उन्होंने बताया कि इसके जवाब में डीएम ने बताया कि चैनल बनाने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग और उसके इंजीनियर और ठेकेदारों की थी। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो जाने के कारण चैनल का काम पूरा नहीं हो सका और ऐसा नेपाल की तरफ के लोगों ने बातचीत के दौरान चाय भी पिलाया और बहुत अधिक बातें भी हुई। पर जैसे ही हमने रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा और माइक निकाला, नेपाली प्रहरी के सैनिकों ने आकर रोक दिया। उन्होंने अपने लोगों को चुप रहने को कहा और हम लोगों से कहा कि आप चाय पीकर लौट जाइए। तो इस तरह से जो वहाँ पे बातें हुई हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से आपको भी लग रहा होगा कि समस्याएं हैं। तो ऐसे में कोई भी जो विवाद होता है वो शुरुआत में उसकी कोई ना कोई जड़ें होती है, उसके बाद ही कोई विवाद शुरू होता है। किसी भी देश में देखा जाए तो इस विवाद को, ऐसे विवाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो नेपाल देश हो या भारत देश। इसका सही समाधान है कि दोनों देश एक मेज पर आके बैठ के इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। अगर काम को पूरा नहीं किया जाएगा तो इससे दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो लगभग हजारों हेक्टेयर जो भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, वह नेपाल का भी डूब जाता है इस बाढ़ में। उसके साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसके कारण से बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार से बने रहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे इन्फॉर्मेशन पे? आपकी जो भी राय हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्द ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।